फर्स्ट न्यूज। जिला रीवा के लोही गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां रामनाथ सेन, रामदाऊ सेन एवं ब्रिजवान सिंह के परिवार का मकान गिराए जाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि इस कार्रवाई में दोषी पटवारी एवं राजस्व अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही, जिन्होंने कथित रूप से मदद कर मकान गिरवाया। पीड़ितों की मांग है कि मकान गिराने में शामिल दोषी पटवारी, आरआई एवं अन्य राजस्व अधिकारियों की सेवाएं तत्काल समाप्त की जाए और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही आरोप लगाया गया है कि वरुण मिश्रा एवं सबलू मिश्रा ने जबरन घर गिरवाया और घर गृहस्थी का सामान, बिटिया के विवाह के लिए रखा गया दहेज का सामान एवं गहने जमीन में दबा दिए। पीड़ित परिवार ने दोनों आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। के बाद सेन परिवार की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। परिवार के लोगों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई आश्रय नहीं बचा और वे पन्नी के नीचे जीवन यापन के लिए मजबूर है। ऐसे में प्रशासन से मांग की गई है कि रामदाऊ सेन एवं ब्रिजवान सेन के गिराए गए मकान के पुनर्निर्माण हेतु शीघ्र आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। पीड़ित पक्ष ने यह भी मांग रखी है कि वरुण मिश्रा द्वारा किए गए जबरन कब्जे को तुरंत हटाया जाए और जमीन की पूर्व स्थिति बहाल की जाए। साथ ही संबंधित विवादित भूमि का शीघ्र सीमांकन एवं नक्शा सुधार कर पूरे विवाद का स्थायी समाधान किया जाए। परिवार ने आरोप लगाया है कि अक्सर पटवारी एवं आरआई द्वारा भूमाफियाओं से मिली भगत कर गलत जमीन नाप की जाती है, जिससे ऐसे विवाद बार बार सामने आते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि गलत नाप करने वाले पटवारियों, आरआई एवं राजस्व अधिकारियों के खिलाफ लगातार सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब और क्या कार्रवाई करता है, या पीड़ित सेठ परिवार को अभी और न्याय का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे मकान को बिना किसी आदेश के पटवारी और सल्लू मिश्रा और वरुण मिश्रा सैकड़ों की तादाद में गिरा दिया गया है और चार जेसीबी लिए थे और सैकड़ों की तादाद में थे और पटवारी पुलिस ये सब मिलकर बिना किसी राज्य से आदेश के हमारा मकान धराशायी कर दिए। कौन लोग हैं आरोपी? महिया के हैं और वरुण मिश्रा हैं और सल्लू मिश्रा हैं और सैकड़ों की तादाद में और लोग थे। पटवारी मौके में थे। पटवारी जो है तो उनसे बोले कि आप नाप दो, नाप के जो हमारा घर कैसे गिरा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो बोले कि आपका घर में हो जाऊँ। जानकारी दी गई? हाँ, शासन से भी मिले, शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये अमरान अनशन में बैठे हैं, क्या कहेगा? अभी तो साधारण अनशन में बैठे हैं। अगर कल 5 तारीख से अगर शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो फिर इसके आगे अमरण अनशन भी करेंगे। चाहते हैं कि जिस समय जितनी अराजकता इस समय फैली हुई है, किसी का घर गिरा देंगे, ज़मीन में कब्जा कर लेंगे और उसमें सिर्फ किसका पटवारी का सहयोग ले लेंगे और पुलिस बल का। और इसमें ये भी नहीं देख पाए, इस केस में तो इतना है कि तहसीलदार ने ये भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी का घर गिराना है, और इसमें लेकिन सिर्फ पटवारी और पुलिस और जाके और सबलू मिश्रा और वरुण मिश्रा ये जाके पूरा घर गिरा दिए। घर गिराने के साथ साथ उनका पूरा सामान जमींदोज कर दिए और कुछ निकालने का, उनके बिटिया के शादी के लिए जो दहेज वहेज का सामान था सब कुछ दबा दिया गया। अब इसके लिए प्रशासन कह रहा है कि हाँ गलती तो हो गई है, लेकिन वो किसी के ऊपर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें प्रमुख रूप से जो दोषी हैं पटवारी दोषी हैं और पुलिस भी दोषी है। कमिश्नर साहब से बात हुई तो वो कहते हैं कि पुलिस दोषी नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि भाई जब तहसीलदार का पत्र था कि रिक्त भूमि को खाली कराना है, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि रिक्त भूमि लिखी हुई है और जाके पुलिस जाके पूरा घर गिरवा देंगे? तो कम से कम इतना तो देखना उनका बनता है। तो इसलिए दोषी पुलिस भी हैं, पटवारी भी हैं, और सिविल कोर्ट का जो मामला था जिसमें दोनों लोगों की सहमति हो गई थी, तो इसमें कहीं ना कहीं तहसीलदार भी दोषी हैं, क्योंकि तहसीलदार को जो पत्र लिखा उन्होंने, वो पत्र लिखना उनके हक अधिकार में ही नहीं था।